नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी लर्निंग वर्ड पर आपका स्वागत है। राजस्थानी भाषा और साहित्य का टॉपिक चल रहा था। ये पार्ट नंबर 12 है। पिछले 11 पार्ट में हम राजस्थानी साहित्य और राजस्थानी भाषा के बारे में डिटेल से चर्चा करते आ रहे हैं। आप प्लीज़ उन पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि राजस्थानी भाषा और साहित्य का ये जो टॉपिक है वो हम डीपली क्लियर करते जा रहे हैं। इस पार्ट 12 में एंड होने तक आप राजस्थान की प्रमुख जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, चाहे वो आज़ादी के बाद में हैं, चाहे वो आज़ादी से पहले की थी, तो राजस्थान की सभी पत्र पत्रिकाओं की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाए तो प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहिएगा। और यदि वीडियोज़ रेगुलर पसंद आ रहे हैं तो आरपीएससी लर्निंग वर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सपोर्ट देना ना भूलें। राजस्थान की जितने भी पत्र पत्रिकाएँ हैं, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये पत्रिकाएं हैं और ये प्रकाशक हैं। तो अभी जो चल रही है, देखो पिछले राजस्थानी भाषा और साहित्य के पार्ट 11 में हमने क्या देखा था कि राजस्थान के जितने भी प्रमुख संस्थाएं थी या केंद्र थे, ठीक है, कौन से केंद्र? साहित्यिक केंद्र, ठीक है। तो उन साहित्यिक केंद्र के द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं जो है जारी की जाती है। हालांकि जनरली हमने पिछले पार्ट में भी संस्थाओं के साथ देखी थी, लेकिन ये एक साथ आपको देखने को मिलेगी। और उसके अदर भी जो पत्र पत्रिकाएं चल रही है या चल रही थी, वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पत्रिका का नाम है जागती ज्योत और जन्म भूमि। तो जागती ज्योत और जन्म भूमि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से प्रकाशित होती है ये। और राजस्थानी साहित्य अकादमी जो उदयपुर की है, वो पत्रिका जारी करती है मधुमती। रूपायन संस्थान जोधपुर, मरुचक्र। फिर इसके बाद में राजस्थानी प्रचारिणी सभा जो जयपुर है, वो पत्रिका जारी करती है मरुवाणी। नेक्स्ट है मरुभारती बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी झुंझुनू से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। जागती ज्योत और जन्मभूमि बीकानेर से, मधुमती उदयपुर से, मरुचक्र जोधपुर से, मरुवाणी जयपुर से, मरुभारती झुंझुनू से। नेक्स्ट है माणक। तो माणक पत्रिका निकलती है, माणक प्रकाशन है जोधपुर। यहाँ से पणिहारी, देखिए ये जो यूनिक से नाम है जरूर याद करें, परंपरा, पणिहारी, मरुवाणी, है ना, मधुमती। तो ये पणिहारी कहाँ से निकलती है? राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशक है लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ कहाँ पड़ता है? सीकर में। तो सीकर से निकलती है पणिहारी। राजस्थानी गंगा, ये त्रैमासिक पत्रिका है। राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान पड़ता है बीकानेर में। यहाँ से ये राजस्थानी गंगा निकलती है 3 महीने में एक बार। और इसके संपादक है प्रेजेंट में डॉक्टर किरण नाहटा। परंपरा पत्रिका, ये राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर से निकलती है। स्वर मंगला या स्वरमाला राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर से जारी होती है। वर्धा राजस्थान साहित्य समिति पड़ती है बिसाऊ में, यहाँ से जारी होती है ये वर्धा। ब्रज सतदल राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, यहाँ से जारी होती है। राजस्थान विकास योजना और राजस्थान सुजस, ये अलग अलग पत्रिकाएं हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट जारी करता है। देख लीजिए, राजस्थान विकास ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से जारी होती है ये। योजना पत्रिका सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार जारी करता है इसको, योजना को। राजस्थान सुजस सूचना और जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान सरकार जयपुर से ये जारी होती है। इसके बाद में नखलिस्तान राजस्थान उर्दू एकेडमी है जयपुर, ये जारी करती है नखलिस्तान। सिंधु दूत राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर से जारी होती है। राजस्थान पत्रिका, ये तो आप सभी जानते हैं, कर्पूर चंद्र कुलिस के द्वारा 1956 में ये प्रकाशित की गई थी, जो प्रेजेंट तक भी हो रही है, ये राजस्थान पत्रिका। अब इसके बाद में ये तो देख चुके दोस्तों हम वर्तमान में जो संस्थाएं पत्रिकाएं जारी कर रही है उनको देख चुके। अब देखते हैं हम कि आज़ादी के समय या स्वाधीनता संग्राम के समय कौन कौन सी पत्रिकाएं हमारे राजस्थान में जन जागृति के लिए जारी की जाती थी। राजस्थान की बात आ गई तो राजस्थान में सबसे पहला समाचार पत्र, देखो राजस्थान ही राजपूताना कहा गया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन से अपने राजस्थानी साहित्यकार के द्वारा जो है राजपूताना कहा गया सबसे पहली बार राजस्थान को, ठीक है। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। तो राजपूताना का पहला समाचार पत्र कौन सा था? मजहरूल सरूर। मजहरूल सरूर भरतपुर से निकलता था ये 1849 में, और ये 2 भाषाओं में निकलता था, उर्दू और प्लस हिंदी में, ठीक है, उर्दू और हिंदी दोनों में था। तो ये राजपूताना का पहला, मतलब राजस्थान का पहला समाचार पत्र हो गया मजहरूल सरूर।
इसके बाद में राजस्थान में अगर सबसे पहले और सबसे अधिक किस डिस्ट्रिक्ट से जो है पेपर निकलते थे, समाचार पत्र निकलते थे, तो ये नाम सबसे ऊपर रहेगा अजमेर से। ठीक है, अजमेर से निकलते थे सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी। राजस्थान में सबसे पहले मारवाड़ गजट प्रकाशित हुआ था, ठीक है, अगस्त 1866 में और जोधपुर से। ओके, ये पहला समाचार पत्र था राजपूताना का और राजस्थान में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था मारवाड़ गजट। अब देख लेते हैं आज़ादी के समय, तो राजस्थान भी अछूता नहीं था। आपने आंदोलन देखे थे, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, वो सभी देखे हैं इस चैनल पे, और आप जानते हैं कि राजस्थान भी स्वतंत्रता संग्राम से अछूता नहीं था। बहुत यहाँ पर जन क्रांति हुई थी, बहुत से नेता यहाँ पर लीडर बने थे और उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया था हमारे बड़े बड़े आंदोलनों का। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले उन्हीं पत्र पत्रिकाओं को देखते हैं जो राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के समय जारी की गई थी। ठीक है, किसके लिए? जन जागृति के लिए। तो ये मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, जयनारायण व्यास, हम आगे जो ये पत्र पत्रिकाओं की बात करेंगे, अखंड भारत, आगी बाण, ये जयनारायण व्यास की ही पत्र पत्रिकाएं हैं। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि इस चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जितने भी प्रजामंडल आंदोलन हैं वो ज़रूर देखिएगा। वहाँ से हमें हमारे राजस्थान के जितने भी लीडर हैं उनकी डिटेल से नॉलेज हो जाती है और ये समझने में हमें आसानी होती है। साथ ही ये मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन ये जयनारायण व्यास के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। तो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का ये वीडियो इस चैनल पर जो प्रजामंडल आंदोलन है उस पर जाकर ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट पर, ताकि जयनारायण व्यास की डिटेल से आपको वहाँ से जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं अखंड भारत। तो देखिए राजस्थान में जो मारवाड़ में जितने भी आंदोलन चले उनके लीडरशिप किसकी थी? जयनारायण व्यास की। ठीक है, तो ये जयनारायण व्यास के समाचार पत्र थे जिन्होंने जन क्रांति का काम किया। तो सबसे पहले जयनारायण व्यास ने बम्बई से 1936 में अखंड भारत नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो देखिए कितने ये वास्तव में महानायक कहलाते हैं, क्योंकि अखंड भारत नामक समाचार पत्र इन्होंने बम्बई से रहकर प्रकाशित किया राजस्थान में जन क्रांति के लिए। ठीक है, इसके बाद में आगी बाण। तो आगी बाण तो बहुत क्वेश्चन पुटअप हुआ है आरपीएससी के द्वारा। आगी बाण क्या है? ये जयनारायण व्यास का ही समाचार पत्र है। कहाँ से निकाला इन्होंने? ब्यावर से 1932 में। और स्पेशल क्या है इसमें? ये है तो हमें पक्का रटा हुआ होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र है। इसमें जितने भी राजस्थान में जितने भी राजनीतिक जो कार्यक्रम वगैरह, जो क्रांति वगैरह, विरोध वगैरह, जितने भी प्रजामंडल आंदोलन वगैरह, सभी इसमें सूचना आती थी। ठीक है, जन क्रांति के लिए, जन चेतना के लिए। तो ये आगी बाण था जयनारायण व्यास का, ब्यावर से निकलता था। ये राजस्थान का फर्स्ट पेपर कह सकते हो राजस्थानी भाषा का। ठीक है, तो ये जयनारायण व्यास के पेपर हो गए, समाचार पत्र हो गए। इसके बाद में देखिए सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर ये मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी के द्वारा 1876 में जारी किया गया था। और स्पेशल क्या है सज्जन कीर्ति सुधाकर में? राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है। ठीक है, राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? सज्जन कीर्ति सुधाकर। इसके बाद में नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान, दैनिक नवज्योति, राजस्थान समाचार पत्र, राजपूताना गजट, देश हितैषी और नवज्योति। और इसके बाद में एक और रह गया ओदुबर और नवजीवन। अब ये एक जगह क्यों लिखे हैं मैंने? ये जितने भी समाचार पत्र मैंने यहाँ लिखे हैं तो देखिए ये अजमेर से प्रकाशित हुए थे, इसलिए अजमेर हमें याद करने में आसानी रहेगी कि ये सभी अजमेर से जारी हुए थे। अब देख लेते हैं वन बाय वन। तो देखो नवीन राजस्थान, ओब्लिंग लगा दिया मैंने तरुण राजस्थान। इसका मतलब है पहले नवीन राजस्थान था पत्र, समाचार पत्र, और उसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। ये जब आप जयनारायण व्यास का मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। विजुअली किसान आंदोलन का वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसका नाम चेंज करके इसको क्यों किया गया। जनरली शॉर्ट में मैं समझा देती हूँ। देखो पहले इसका क्या नाम था? फर्स्ट नंबर लगा दिया मैंने नवीन राजस्थान। तो नवीन राजस्थान के समय में यहाँ फर्स्ट नंबर है, मतलब नवीन राजस्थान की सूचना देखो यहाँ पर है। 1922 में विजय सिंह पथिक के द्वारा संपादित हुआ था नवीन राजस्थान। ठीक है, फिर इसी नवीन राजस्थान का नाम बदल दिया गया, तरुण राजस्थान कर दिया गया। अब तरुण राजस्थान जब नाम हो गया इसका, तब इसकी जो लीडिंग है वो जयनारायण व्यास करते हैं, ब्यावर से ही इसको प्रकाशित करते हैं 1923 से। ठीक है, 1922 में तो विजय सिंह पथिक संपादित करते हैं, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा संपादित होता है ये नवीन राजस्थान ब्यावर से ही।
लेकिन जब नाम बदल दिया गया इसका 1923 में तरुण राजस्थान कर दिया गया, तब जयनारायण व्यास ने इसको प्रकाशित करना जारी रखा 1923 से। ठीक है, कई कारणों से विजय सिंह जो पथिक जी थे उन्होंने नवीन राजस्थान को प्रकाशन और संपादन छोड़ दिया था, फिर इनके हाथ में आ गया था जयनारायण व्यास में। ये वीडियो देखेंगे आप मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन तो आपको डिटेल से समझ में आ ही जाएगा। दैनिक नवज्योति 1936 में रामनारायण चौधरी के द्वारा संपादित किया गया। राजस्थान समाचार 1889 में मुंशी समर्थ दान द्वारा संपादित। यह क्वेश्चन पुटअप भी हुआ था, राजस्थान समाचार किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, तो मुंशी समर्थ दान के द्वारा 1889 में। क्या है स्पेशल इसमें, ये पहला हिंदी का दैनिक समाचार पत्र था, हिंदी का था दोस्तों, समाचार पत्र था हिंदी का पहला। ठीक है, राजपूताना गजट, ये अभी हमने पढ़ा था मारवाड़ गजट, अब आ रहा है राजपूताना गजट। ठीक है, तो राजपूताना गजट मुराद अली बीमार के द्वारा 1835 में प्रकाशित किया गया था। देश हितैषी मुन्नालाल शर्मा 1882 में प्रकाशित किया गया था। नवज्योति कप्तान दुर्गा प्रसाद 1936 में प्रकाशित करते हैं। और ओदुबर और नवजीवन, अलग अलग अखबार है दोस्तों ये, ओदुबर और नवजीवन, ये हरिभाव उपाध्याय के द्वारा प्रकाशित किए गए 1936 में। ठीक है, हरिभाव उपाध्याय के द्वारा एक और समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, त्याग भूमि। मैं यहाँ लिख देती हूँ त्याग भूमि ताकि आपको याद रहे। ये तीनों ओदुबर, नवजीवन और त्याग भूमि, ये किसके द्वारा जारी किए गए, हरिभाव उपाध्याय के द्वारा प्रकाशित किए गए 1936 में। ठीक है, प्रताप, ये तो हमने किसान आंदोलनों में इस पेपर के तो बहुत चर्चे हुए थे। प्रताप कानपुर से निकलता था, 1910 में प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा। और हमारे राजस्थान से संबंधित इसकी क्या भूमिका रही, बिजोलिया किसान आंदोलन की घटना इसी में प्रकाशित हुई थी। और पूरी डिटेल से जो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसको जो है प्रकाशित किया गया था। जितने भी हमारे यहाँ पर किसानों के साथ अन्याय वगैरह हो रहे थे, सारा इन्होंने डिटेल से लोगों की चेतना के लिए लिखा था इसमें। ठीक है, और इसके बाद में प्रजा सेवक, तो प्रजा सेवक एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, जोधपुर से निकलता था, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। अब ये प्रजा सेवक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, तो देखिए ये इस प्रजा सेवक साप्ताहिक पत्रिका का संबंध सागरमल गोपा से ही था। कैसे, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और सागरमल गोपा जैसलमेर की जेल में बंद किए गए थे, और वहां पर जैसलमेर की जेल में किस प्रकार से शोषण किया जाता है, जो अन्याय किया जाता है, उसका भंडाफोड़ अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और सागरमल गोपा ने प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र में जोधपुर से किया था। ठीक है, इसके बाद में लोक सेवक कोटा से जारी होता था, पंडित अभिन्न हरि द्वारा प्रकाशित होता था। फिर है लोकवाणी, ये भी साप्ताहिक था। लोकवाणी जयपुर से प्रकाशित होता था, लोकवाणी। ठीक है, लोकवाणी देखिए, लोक सेवक कोटा से हो रहा है, लोकवाणी जयपुर से हो रहा है, देवी शंकर तिवारी जी के द्वारा 1943 में। अब ये तो देखिए हमने मुख्य जितने भी राजस्थान के समाचार पत्र थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रकाशित हो रहे थे। अब देखिए विजय सिंह पथिक जी की और जयनारायण व्यास की बहुत बड़ी भूमिका रही इन समाचार पत्रों को प्रकाशित करने में, और अधिक से अधिक समाचार पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किए गए थे, इसलिए मैंने थोड़ा एक जगह लिख दिया है। देखिए विजय सिंह पथिक के लिए भी डिटेल से अगर आपको नॉलेज चाहिए तो बिजोलिया किसान आंदोलन प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल डीपली इनकी नॉलेज वहां पर मिल जाएगी। तो देखो विजय सिंह पथिक जी ने एक तो राजस्थान केसरी और एक नवीन राजस्थान, ये 2 समाचार पत्र जारी किए थे, इसके साथ में राजस्थान संदेश और नव संदेश। तो अगर टोटल करो तो 4 विजय सिंह पथिक के द्वारा समाचार पत्र जारी किए गए थे। राजस्थान केसरी 1920 में इन्होंने प्रकाशित किया था, और ये देखो वर्धा महाराष्ट्र से जारी किया था इन्होंने राजस्थान केसरी। ठीक है, और फिर नवीन राजस्थान 1922 में। देखो राजस्थान केसरी जो वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान के लोगों के मनों में जो स्वतंत्रता के प्रति जो जागरण है वो इन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था, वर्धा महाराष्ट्र से, राजस्थान केसरी से। अब राजस्थान केसरी में पैसे तो चाहिए ही, तो आर्थिक सहायता किसने की थी, जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। बाकी नवीन राजस्थान की बात हो गई हमारी 1922 में, विजय सिंह पथिक ने अजमेर से निकाला था ये। और राजस्थान संदेश और नव संदेश की बात करें तो ये भी इन्होंने अजमेर से प्रकाशित किए थे। ये तो हो गए विजय सिंह पथिक के समाचार पत्र। अब हम देखते हैं जयनारायण व्यास के समाचार पत्र, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान के लोकनायक कहलाते हैं, शेर राजस्थान कहलाते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आरपीएससी का कोई राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन छूटा नहीं है। जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक के समाचार पत्रों को पूछा ही जाता है, तो प्लीज ये थोड़ा इकट्ठा लिख दिया। हालांकि हमने अभी बैक में देखा, पीछे देखा है, लेकिन अभी मैंने इकट्ठा लिख दिया।
आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो देखो, जयनारायण व्यास के द्वारा अखंड भारत, आगे बाण, तरुण राजस्थान और पीप, ठीक है, ये समाचार पत्र जो है जारी किए थे, प्रकाशित किए थे। अखंड भारत हिंदी का समाचार पत्र था, 1936 में इन्होंने बंबई से जारी किया था। देखिए, बंबई से जारी कर रहे हैं हिंदी का। आगे बाण हमने देख लिया अभी, 1932 में राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है ये, राजस्थानी भाषा का। इसके बाद में देखो, तरुण राजस्थान, ये भी बात होगी। नवीन राजस्थान जो विजय सिंह पथिक जो समाचार पत्र निकाल रहे थे ब्यावर अजमेर से 1922 में, उसी का ही नाम इन्होंने चेंज किया, तरुण राजस्थान कर दिया 1923 में, और ब्यावर से इन्होंने उसको प्रकाशित करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब पेपर वही है, खाली संस्थापक या प्रकाशक बदल गए, ठीक है, और नाम बदल दिया, नवीन राजस्थान का तरुण राजस्थान कर दिया। फिर एक पीप नामक ये जो है पत्रिका निकलती थी, अंग्रेजी इंग्लिश की थी, पाक्षिक समझते हैं, 15 दिन में एक बार जो पत्रिका निकलती है। तो पीप नामक जो अंग्रेजी पाक्षिक समाचार पत्र था वो दिल्ली से निकलता था। तो इन्होंने जो है इसका प्रकाशन किया जयनारायण व्यास ने। तो पीप नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का संबंध किससे है? जयनारायण व्यास से, दिल्ली से जारी होता था ये। इसके अलावा देखो, लोक राज नामक पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशित की थी, ये भी दिल्ली से निकलती थी। तो पीप और लोक राज तो दिल्ली से, इसके साथ अखंड भारत इन्होंने बंबई से जारी की, और आगे बाण और तरुण राजस्थान अपने अजमेर ब्यावर से स्टार्ट की। तो ये हो गए अपने जयनारायण व्यास। इसके साथ में देखिए, सभी के मन में कन्फ्यूजन रहता है तरुण राजस्थान को लेकर, क्योंकि तरुण राजस्थान जो राजस्थान में जब जन चेतना हुई, तो ये तरुण राजस्थान जो है अलग, जो नवीन राजस्थान था उसका नाम बदला तरुण राजस्थान, और जयनारायण व्यास ने इसका प्रकाशन करवाया। उसके बाद में देखो रेगुलर ये रहा। 1920-21 में तो शोभालाल गुप्ता और रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान का प्रकाशन किया था, ये ब्यावर से ही चल रहा था। ठीक है, फिर अगर 1922 की बात करें तो विजय सिंह पथिक ने इसको हैंडल कर लिया, 1923 में जयनारायण व्यास ने हैंडल कर लिया, 1928 में अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा ने। ये अलग अलग बताए जाते हैं, बाकी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये तरुण राजस्थान ये जो है प्रकाशक है, तो इसका जो व्यवस्थापन है वो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा लिया गया। ठीक है, तो राजपूताना हेराल्ड, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजपूताना हेराल्ड 1885 में जारी की गई थी, अजमेर से हनुमान सिंह ने, ठीक है, हनुमान सिंह के द्वारा। विश्वामित्र, अब विश्वामित्र ये अपने यहाँ से जारी नहीं हुई थी, कलकत्ता से जारी हुई थी ये, और कलकत्ता से फूलचंद अग्रवाल के द्वारा ये संपादित की जाती थी। परंतु राजस्थान में जितने भी प्रजामंडल आंदोलन है उनको विस्तार से लेख अगर किसी पत्रिका में छपे थे वो थे विश्वामित्र पत्रिका में, जो कलकत्ता से फूलचंद अग्रवाल जी के द्वारा संपादित की जाती थी। तो देखिए, राजस्थान की आज़ादी और राजस्थान के किसानों को शोषण से मुक्ति के लिए बाहर से भी हमारा कितना सपोर्ट रहा। इसके बाद में प्रचार, तो प्रचार नामक पत्रिका के लिए एक ध्येय वाक्य कई बार पूछ लिया जाता है, चोर पापी उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं। ठीक है, तो चोर पापी उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं, ये किस पत्रिका का ध्येय वाक्य है? ये प्रचार पत्रिका का ध्येय वाक्य था। नेक्स्ट है सारम। सारम नामक ये पत्रिका है, सारम झालावाड़ से निकलती थी 1921 में। सिरोही संदेश, ये भीम शंकर शर्मा के द्वारा संपादित की जाती थी सिरोही में। अब है राजस्थान और साप्ताहिक राजस्थान, ये एक साथ लिखे हैं मैंने क्योंकि ताकि याद करने में अपने को सही लगे। तो राजस्थान और साप्ताहिक राजस्थान, राजस्थान ब्यावर से ऋषिदत्त मेहता 1923 में, ठीक है, 1923 में ऋषिदत्त मेहता के द्वारा ब्यावर से संपादित की जाती थी। अब देखो, अजमेर से पत्रिका निकल रही है और ये राजस्थान पत्रिका हाड़ौती में जन जागृति के लिए प्रकाशित की जाती थी। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है राजस्थान पत्रिका जो ब्यावर से प्रकाशित हो रही है वो किस क्षेत्र की जन जागृति के लिए जो प्रकाशित की जाती थी? हाड़ौती क्षेत्र की जन जागृति के लिए। अब इस पर रोक लगा दी जाती है। जनरली आपने देखा ही था जितने भी किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलनों में, कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो जन जागृति का काम करती है, लोगों में जोश उत्पन्न कर देती है, धरती माता के प्रति प्रेम उत्पन्न कर देती है। तो यही कारण है, अवेयरनेस फैलने के कारण जो अंग्रेजों के द्वारा रोक लगा दी गई। रोक लगाने के बाद में राजस्थान इसका नाम बदलकर रियासती नाम कर दिया गया। तो किस पत्रिका का नाम रियासती कर दिया गया? राजस्थान का। ठीक है, इसके बाद में साप्ताहिक राजस्थान सेम है, ऋषिदत्त मेहता ब्यावर से ही 1923 में संपादित करते थे। तो ऋषिदत्त मेहता ही हो गए, ईयर भी सेम है, 1923 में ब्यावर से राजस्थान और साप्ताहिक राजस्थान दोनों पत्रिकाएं संपादित करते थे। इसके बाद में देखिए जय भूमि, सर्वहित और त्याग भूमि। जय भूमि गुलाब चंद काला की है और ये जयपुर से प्रकाशित होती थी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जयपुर से प्रकाशित हो रही है, थोड़ा अलग से आ गया तो जरूर याद रखिएगा। जय भूमि 1940 में, सर्वहित राम प्रताप शर्मा के द्वारा संपादित होती थी, और त्याग भूमि की अभी बात की हमने, 16 पृष्ठ स्त्री चेतना के ही हैं इसमें। मतलब त्याग भूमि में जैसे विधवा विवाह पर जो है फोकस डाला गया था, विधवाओं की जो कंडीशन थी,
उस पर फोकस डाला गया था। मतलब 16 पृष्ठ तो नारी चेतना के ही इसमें छपकर आते थे त्याग भूमि में। 1927 में गांधीवादी विचारधारा प्रधान हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा इसको शुरू किया गया था और ये भी अजमेर से ही जारी होती थी दोस्तों, ठीक है, त्याग भूमि। अब नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान टाइम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि राजस्थान का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। अभी हमने देखा राजस्थान का पहला हिंदी समाचार पत्र, राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र, राजस्थानी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। अब ये राजस्थान में चलने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था राजस्थान टाइम्स, ठीक है। वासुदेव शर्मा चला रहे थे। 1885 में जयपुर से इसको प्रकाशित कर रहे थे, ठीक है। राजस्थान टाइम्स इंग्लिश समाचार पत्र राजस्थान का फर्स्ट, जयपुर से ये प्रेषित हो रहा था। फिर है राजस्थान का पहला, मैंने यहाँ साथ ही लिख दिया, हालांकि अभी देखा था हमने इसको। राजस्थान का पहला हिंदी समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो ये मुंशी समर्थ दान द्वारा संपादित किया जाता था। राजस्थान समाचार अजमेर से प्रकाशित होता था। अब हम देखेंगे राजस्थान में समाचार पत्र का विकास कैसे हुआ, ठीक है। समाचार पत्र वो ही आने वाले हैं वापस, लेकिन 1 बाय 1 कौन सा आ रहा है, तो सीक्वेंस से थोड़ा 2 से 3 मिनट ज़्यादा लगेगी। मुझे लगा ये थोड़ा इजी वे रहेगा, इसलिए मैंने लिख दिया। कैसा लगा आप जरूर बताना। तो देखिए राजस्थान में समाचार पत्र का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले ईसाई मिशनरी आए राजस्थान में, 1864 में आए। ब्यावर अजमेर में इन्होंने लिथो प्रेस लगाई थी, ठीक है। तो अगर राजस्थान में सबसे पहले प्रेस कहाँ लग रही है, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लग रही है, लिथो प्रेस लग रही है अजमेर में, ब्यावर में 1864 में। ईसाई मिशनरी लगा रहे हैं। राजस्थान में सबसे पहले मारवाड़ गजट प्रकाशित हुआ था। मारवाड़ गजट नामक पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1866 में, जोधपुर से प्रकाशित हुई थी वही है, ठीक है। अब देखिए, अब हम ईयर वाइज थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देती हूँ मैं, आपको बड़ी आसानी रहेगी। 1879 की बात करें, देखिए 1879 की बात हो रही है। उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह जी ने सज्जन कीर्ति सुधाकर चलाई थी, अभी देखा था। ये सज्जन कीर्ति सुधाकर क्या था, सरकारी गजट था, ठीक है। अब सबसे पुराना अगर सरकारी गजट पूछ लिया जाए तो सज्जन कीर्ति सुधाकर ही है। राजस्थान का सबसे पुराना समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो भी सज्जन कीर्ति सुधाकर है, ठीक है। राजस्थान का पहला ये पाक्षिक पत्र था। पाक्षिक आप जानते हैं 15 दिन में एक बार निकलता था ये। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सजेस्ट किया था महाराणा सज्जन सिंह जी को, तो इन्होंने प्रकाशित करवा दिया। इसके बाद में 1882 की बात करें, अजमेर से राजपूताना गजट प्रेषित हुआ। मौलवी मुराद अली ने इसको प्रकाशित करवाया, ठीक है। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली 1882। फिर 1882 में देश हितैषी प्रकाशित हुई। ये सभी अजमेर से लिथो प्रेस से ही प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रिकाएं हैं। तो देश हितैषी मुंशी मुन्नालाल शर्मा के द्वारा 1882 में निकाली गई। 1885 में राजपूताना हेराल्ड हनुमान सिंह ने अजमेर से प्रकाशित करवाई। ये इंग्लिश की थी, ठीक है। राजपूताना हेराल्ड की लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश। इसके बाद में लक्ष्मण दास जी अजमेर से राजस्थान टाइम्स का संपादन करवाते हैं। और फिर बाद में 1889 में राजस्थान समाचार मुंशी समर्थदान के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो राजस्थान समाचार अभी हमने देखा, ये हिंदी का राजस्थान का सबसे पहला समाचार पत्र था, हिंदी का, ठीक है। इसके बाद में 21-22 की बात करें तो नवीन राजस्थान, और 22-23 की बात करें तो तरुण राजस्थान। ये किसान आंदोलन को प्रकाशित करवाया था इसमें, ठीक है, डिटेल से बताई थी घटनाएं। 1927 की बात करें तो त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय की अजमेर से प्रकाशित करवाई थी त्याग भूमि, इन्होंने, अभी देखा हमने। इसके बाद में 1932 में प्रभात नामक पत्रिका प्रकाशित करवाई गई, यहीं अजमेर से। फिर 1936 में नवज्योति पत्रिका आती है, दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा प्रकाशित की गई। लास्ट है नवजीवन पत्रिका, 1939 में कनक मधुकर के द्वारा अजमेर से प्रकाशित करवाई गई। और लोकवाणी 1943 में देवी शंकर तिवारी के द्वारा। देख लीजिए आप आरपीएससी लर्निंग वर्ड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच।